हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इट मींस एजीपी। एजीपी का क्या मतलब है? मतलब अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक का जो मिक्सिंग होती है उसे क्या बोला जाता है? एजीपी। एजीपी को ऐसे लिखा जा सकता है जैसे कि ए, क्योंकि दोनों की मिक्सिंग है, इसमें क्या आएगी? एपी और जीपी क्या आएगी? मिक्स आएगी। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? दोनों में कॉमन होगा और ये क्या आ गया? आर। इसी प्रकार से सेकंड ऐसे लिखा जाएगा। ये क्या होते हैं इसके स्टेप? क्योंकि इसमें क्या होता है, एपी और जीपी का क्या होती है? मिक्सिंग होती है। जैसे ये देखो फर्स्ट स्टेप, ये क्या है? आर, आर स्क्वायर, आर की क्यूब। ये देखो जीपी भी बन रही है साथ में, और क्या बन रही है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बन रही है। ये दोनों का क्या है? मल्टीप्लाई है। ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ऐसा सम कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं अपने। जैसे कि इसमें एसएन कहा जाए तो अपने क्या लिखेंगे? ए प्लस डी आर प्लस ए प्लस 2d इंटू 2r। ये क्या आएगा? n टाइम आएगा। ठीक है। तो इसमें अपने क्या करते हैं कि जो जीपी का जो r होता है, कॉमन रेशियो होता है, उसका क्या किया जाता है? इससे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखा जाता है। जैसे इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? RSN। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये RSN यहाँ लिखा जाएगा। जिसको मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस डी इंटू ये आर स्क्वायर, तो ये क्या आएगा? आर स्क्वायर। ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। और ऐसे करके इसमें माइनस किया जाएगा। ठीक है। तो ऐसे को क्या किसी की सॉल्व किया जाता है? डी आर, इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा? डी आर स्क्वायर। ठीक है। एन टाइम ऐसे क्वेश्चंस को, एजीपी के जो क्वेश्चन है उसको ऐसे सॉल्व किया जाता है कि जो आर होता है कॉमन रेशियो का, उसे उसी जो ये सीरीज दी हुई है सम के रूप में, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है और उससे माइनस करके आंसर निकाला जाता है। इसको हम एग्जांपल के रूप में समझेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, एग्जांपल क्या कहता है कि s क्या है? 1 प्लस 2r प्लस 3r स्क्वायर प्लस 4r की क्यूब प्लस 5r की 4 प्लस ये दिया हुआ है अपने को n टाइम, मतलब n इंटू आर की पावर n माइनस 1। ठीक है। ये क्या है? एजीपी है, क्योंकि 1 2 3 4 ये क्या बन रहे हैं? एक एपी बना रहे हैं। और 1 आर, आर स्क्वायर, आर की क्यूब, आर की 5 ये क्या बना रहे हैं? जीपी बना रहे हैं। और ये क्या होगी? एजीपी बन गई। ठीक है। आर कॉमन रेशियो कितना है? आर। तो एस आर लिखेंगे यहाँ पे। एस आर इज इक्वल टू क्या आएगा? आर प्लस 2r स्क्वायर प्लस, क्योंकि इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर, आर के नीचे लिखा जाएगा। इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r स्क्वायर, जो आर स्क्वायर के नीचे लिखा जाएगा। इसी प्रकार इसको ऐसे लिख लेंगे। ये आएगा 4r की 4। ठीक है। इसको अब देखते हैं हमने, जैसे कि इसको मैं अच्छे से लिखता हूं। ये क्या बना? n x की पावर n माइनस 1। ठीक है। यहाँ पे r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? n माइनस 1 x की n। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। और नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? n x की पावर n। इसको माइनस किया आपने। ठीक है। तो क्या बना? s 1 माइनस r इज इक्वल टू 1 प्लस r। माइनस किया, ये माइनस होगा तो क्या बनेगा? r स्क्वायर। इसको माइनस किया तो क्या बना? r की क्यूब। ये बना r की 4। ऐसे ही लास्ट तक ये क्या होगा? चलता जाएगा। ठीक है। ये क्या बन गई? एक ये क्या है? एक जीपी है। जीपी को सोल्व करने का फॉर्मूला होता है। यहां पर देखो ये तो कैंसिल आउट, यहां तक तो क्या बन रहा है अपने पास? x की n माइनस 1। ठीक है। लास्ट में क्या बचा? n x की पावर n। ठीक है। तो इसको अपने सोल्व कर लेते हैं। ये क्या है? यहां तक एक जीपी है। फर्स्ट स्टेप क्या है? 1। फॉर्मूला क्या होता है हमारा एसएन का? a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर माइनस n x की पावर n। और s क्या आ जाएगा? 1 माइनस आर टू दी पावर n माइनस क्या आएगा? 1 अपॉन 1 माइनस आर। ये क्या हमारा s। एजीपी के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं। एक अच्छा सा एग्जांपल है, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा।
एग्जाम्पल क्या कहता है कि s इज इक्वल टू 3/5 प्लस 5/15 प्लस 7/45 प्लस 9/135। ये क्वेश्चन है इंफिनिटी तक, ठीक है। वही बात करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन रेशियो है जो, उससे ये क्या है, एक 3 5 7, ये क्या बन रही है, जीपी बन रही है। जीपी क्या है 5 15 और कॉमन रेशियो क्या आया 5/15 इज इक्वल टू 3 रेशियो आया, ठीक है। तो इसको 3 से 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कॉमन रेशियो 1/3 आ रहा है, ठीक है। तो उसको इसके नीचे लिख देंगे। कहां तक है, इंफिनिटी तक है। तो इंफिनिटी तक है तो अपने को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो s माइनस s/3 ये क्या आया 3/5 प्लस 2/15 प्लस 2/45 प्लस 2/135। कहां तक है ये, इंफिनिटी तक है। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या यार 2s/3 इज इक्वल टू, ये देखिए ये क्या बन रही है, जीपी बन रही है। ये स्टेप है जो, ये अपने को जीपी में काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये जीपी नहीं बना रहा है, तो इसको अलग से रख लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बाकी को। फर्स्ट स्टेप क्या है 2/15, क्योंकि इंफिनिटी जीपी का सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका सम s इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। a क्या है 2/15 अपॉन 1 माइनस r कितना है 1/3। आंसर क्या आएगा 2s/3 इज इक्वल टू 3/5 प्लस 2/15 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा अपने पास 9 प्लस 3/15 इज इक्वल टू 12/15 और s इज इक्वल टू क्या आया 3/2 मल्टीप्लाई 12 इंटू 5, ये 6 हो गया और ये 5 हो गया। इट मींस 6/5। ये हमारा क्या है आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। आगे हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि s इज इक्वल टू 1 प्लस 3x प्लस 6x² प्लस 10x की क्यूब। ये कहां तक है, इंफिनिटी तक है। अपने को ये क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है। अपने क्या करते हैं, कॉमन रेशियो कितना है x है, तो x से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। sx इज इक्वल टू क्या आएगा x प्लस 3x² प्लस 6x की क्यूब। ये कहां तक है, इंफिनिटी तक है। इसको माइनस किया तो क्या आया s 1 माइनस क्या आया x इज इक्वल टू किसके आएगा 1 लेस किया तो कितना है 2x प्लस 3x² प्लस 4x की क्यूब प्लस ये कहां तक है, इंफिनिटी तक है। बट हम ये भी देखते हैं कि जो अब वापस हमने को एक सीरीज मिली है वो भी क्या है एजीपी है, उसको भी वापस वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे कि इसको सोल्व किया है। वापस वही स्टेप लगाते हैं। कॉमन रेशियो कितना है हमारा x है, तो वही वापस वहां से x के मल्टीप्लाई करते हैं इसको 1 माइनस x इनटू x। इसको x से मल्टीप्लाई किया x, ये क्या बन गया 2x², ये बन गया 3x की क्यूब प्लस कहां तक है ये इंफिनिटी तक है। वापस वही एक स्टेप और लेंगे ऐसे ही। तो क्या है, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस s 1 माइनस x इंटू x इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस 2x में से x क्या तो x प्लस x² प्लस x की क्यूब। ये कहां तक है, इंफिनिटी तक है। अब हम देखते हैं कि ये क्या बन गई है, एक जीपी बन गई है। जीपी को इंफिनिटी, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है सम निकालने का a अपॉन 1 माइनस r। r कितना है x, ये बन गया। इसमें से क्या लिखते हैं हम 1 माइनस x इंटू s कॉमन लेते हैं तो क्या बना 1 माइनस x। इट मींस 1 माइनस x का क्या बना होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x इंप्लाइज s इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x का होल क्यूब। ये हमारा क्या है आंसर है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है अपने को, ठीक है। तो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए। क्वेश्चन क्या कहता है अपने को कि s इज इक्वल टू 3/19 प्लस 33/19 का स्क्वायर प्लस 333/19 की क्यूब
ये कहां तक है, इंफिनिटी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, ठीक है ना, ये जीपी बन रही है, ठीक है, और ना ही कुछ ये सिंपल जीपी और एपी बन रही है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि नीचे क्या एक इनको छोड़ दिया जाए तो क्या बन रही है, जीपी है, तो इस जीपी को सोल्व करते हैं, तो इसको हमने s/19 जो कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसको नीचे लिखते हैं इसके, सॉरी इसको हमने कैसे लिखेंगे, 3/19 का स्क्वायर प्लस 33/19 का क्यूब, कहां तक है ये, इंफिनिटी तक है। वही स्टेप वापिस माइनस करेंगे तो क्या है, s1 माइनस 1/19 इज इक्वल टू 3/19, तो वैसे का वैसा रह जाएगा, ठीक है। नीचे क्या है, बेस कॉमन है इनका, 33 माइनस 3 कितना होता है 30/19 का स्क्वायर होगा, तो ये पॉजिटिव ही, ठीक है। 333 में से 33 गए तो कितना बचा, 300/19 का क्यूब, कहां तक है ये, इंफिनिटी तक है, तो ये बचा हुआ ये कितना आया 18/19, s इज इक्वल टू 3/19 प्लस 30/19 का स्क्वायर प्लस 300/19 का क्यूब, कहां तक है ये, इंफिनिटी तक। अब हम देखते हैं कि ये क्या है, जीपी है, जिसका फर्स्ट स्टेप क्या है 3/19 और कॉमन रेशियो कितना है, इसके अपॉन में इस पे करेंगे तो क्या आएगा 10/19, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, s/19 इज इक्वल टू s इज इक्वल टू क्या आएगा a/1 माइनस r, r कितना है 10/19, क्योंकि ये क्या बन रही है, पूरी जीपी बन रही है, ठीक है, तो 10/19, तो क्या आएगा 3/19 इंटू 19/9 इज इक्वल टू 1/3, तो s इज इक्वल टू 19/18 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 19/54, ये हमारा क्या है आंसर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से कीजिएगा जरूर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अपना टॉपिक क्या है, आगे हम पढ़ेंगे मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब विविध श्रेणी, जो कि एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से जरूर कीजिएगा। मिसलेनियस में कुछ फॉर्मूले होते हैं, एजीपी हमारी खत्म होगी, अब पढ़ते हैं मिसलेनियस, ठीक है। मिसलेनियस शुरू करते हैं तो इसमें फॉर्मूला होते हैं, जैसे कि सिग्मा आर n इज इक्वल टू 1 to n, क्या होता है ऐसे 1 + 2 + 3 सम ऑफ इंटीजर्स n स्टेप तक n + 1/2 n is equal to 1 to n r square, it means 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus 5 square, ठीक है, ये कहां तक होता है n स्क्वायर तक, तो इसका सम क्या होता है n plus 1 2n plus 1/6। ये फॉर्मूले अपने को ध्यान में रखने पड़ेंगे मिसलेनियस सॉल्व करने के लिए। r की क्यूब इट मींस 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब, कहां तक है n की क्यूब तक, तो इसका सम का फॉर्मूला होता है n plus 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इन तीन फॉर्मूले को अपने को ध्यान में रखना है, तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। मिसलेनियस के टाइप्स बहुत हैं, अपने आज पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप से शुरू करते हैं और लास्ट तक पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी इसके टाइप होते हैं, अब करते हैं फर्स्ट टाइप से शुरुआत, इसको आप ढंग से नोट कर लीजिएगा, आगे हम पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या रहता है, टाइप फर्स्ट, टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 कहते हैं कि अगर अपने को tn गिवन हो, ठीक है, tn गिवन जैसे भी 2r² प्लस 3r प्लस 1, ये tn गिवन है अपने को, मतलब tn आप समझ सकते हो, इसको tn लिख सकते हो या tr में लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। tr मतलब nth स्टेप गिवन है, तो अपने उससे क्या निकालना है, सम निकालना है, तो सम कैसे निकालेंगे,
ठीक है, सिग्मा ऑफ टी आर, सिग्मा ऑफ दिस लिखेंगे, ये क्या हमारा टाइप 1 चल रहा है, ठीक है। कहाँ आएगा, n इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक ये चलेगा, ठीक है। इसको अपने अलग अलग लिखते हैं, क्या आएगा, 2 सिग्मा r स्क्वायर n इज इक्वल टू 1 to n प्लस 3 सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to n r प्लस सिग्मा ऑफ 1 n इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। अपने जानते हैं कि इसका आंसर अपने को आता है, इसका आंसर भी अपने को आता है और इसका भी आता है, तो अपना Sn क्या आएगा, Sn इज इक्वल टू 2 n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 3, r का क्या होता है n प्लस 1 बाई 2 ये होता है, और इसका क्या आएगा 1 कितनी टाइम आ रहा है, n टाइम, तो इसका आंसर है ये हमारा क्या है Sn। ऐसे क्वेश्चंस को, ये टाइप 1 है, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। इसको एक अच्छी एग्जांपल के रूप में समझते हैं आप, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूं एक बार, एग्जांपल क्या कहता है अपना कि जैसे एक क्वेश्चन हो कि Sn इज इक्वल टू 2 into 5 प्लस 3 into 7 प्लस 4 into 9, ये क्या है, एक फाइंड क्या करना है अपने को, Tn एंड Sn, ये क्वेश्चन है। क्या बता रहा है ये कि ये क्या है, दो जो क्या है एपी है उनका क्या है गुणन है, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई किया हुआ है, दो एपी का मल्टीप्लाई। तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है कि फर्स्ट अपने क्या करते हैं, Tn फाइंड करते हैं। जैसे कि ये टाइप 1 चल रहा है, टाइप 1 का ये पॉइंट है, जैसे कि इसमें पहले क्या है, एक एपी है, मतलब AP1 क्या है 2 3 4 n तक, n स्टेप तक, तो इसका d क्या है 1 एंड a इज इक्वल टू 2, n स्टेप कितना आएगा Tn n1 इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस n माइनस 1 इंटू d, d1 है, तो क्या आया n प्लस 1, AP2 AP1 थी, एक अब आएगी AP2 के बारे में। AP2 क्या है अपना 5 7 9, ठीक है, ये a क्या है हमारा 5, d क्या है 2, ठीक है, n स्टेप Tn2 आ जाएगा, कितना आएगा वो हमारा फर्स्ट a प्लस n माइनस 1 इंटू d, d2 है, 5 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 3, ठीक है। मतलब जो nth स्टेप आएगा वो क्या आएगा हमारा, n स्टेप में यहां लिख रहा हूं Tn क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3, ये क्या है हमारा Tn। और जो अपने फॉर्मूले पढ़े थे उससे हम इसका क्या निकालेंगे, Sn निकाल लेंगे। इसको मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि अपना Tn फाइंड कर लिया है। अब Tn का सम ऑफ Tn, ठीक है, इसको अपने R से नोट कर लेते हैं क्योंकि R क्या आएगा n इज इक्वल टू 1 to n तक, n इज इक्वल टू 1 to n तक, वही सिग्मा इसमें लग जाएगा, पर इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इससे n इज इक्वल टू 1 to n मल्टीप्लाई n इंटू 2n क्या आएगा 2n स्क्वायर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3n प्लस 2n प्लस 3 आएगा, ठीक है, तो ये कितना होगा टोटल 5n, तो यहाँ 5n लिख रहा हूं मैं, 5n प्लस 3, ये क्या आया हमारा Tn आ गया, वही फॉर्मूला वापिस जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में किया था, 2 इंटू सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू 1 to n n स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू 1 to n 5n प्लस सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू 1 to n क्या आएगा 3, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है हमारा n, ये क्या निकाल रहे हैं हम, Sn निकाल रहे हैं अपने, ठीक है, ये Sn है हमारा, तो क्या आएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 5 इंटू n प्लस 1 बाई 2 n 3 कितने टाइम्स आया है n टाइम्स, इट मींस इसका आंसर क्या आएगा 3 है। ये हमारा क्या है Sn, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है और इसमें Tn अपने को फाइंड करना पड़ेगा, वो उसके लिए अपने को ध्यान से देखना होगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसका टाइप
टू। टाइप टू क्या कहता है हमें, अब पढ़ते हैं हम टाइप टू। टाइप टू की कुछ स्टेटमेंट है वो मैं पढ़ता हूं और आपको सुना। टाइप टू क्या कहता है कि अगर किसी भी कोई भी अपने को सीक्वेंस दी हो, ठीक है, तो अपने क्या देखेंगे कि अगर T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, ये क्या बना रहे हो, एक जो इनका जो अंतर हो, जो स्टेप है उनका जो डिफरेंस ले कंसेक्यूटिव टू स्टेप्स का, ठीक है, तो क्या बना रहे हो, या तो एपी बना रहे हो या क्या बना रहे हो जीपी, तभी टाइप टू की तरह इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर ये बना रहे हो तो पहले उसको क्या करेंगे, एपी या जीपी में कन्वर्ट कर लेंगे माइनस करके, जैसे कि आपने पहले एजीपी किया है। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या निकालेंगे, टीएन निकालेंगे और टीएन के बाद क्या करेंगे, उसमें सिग्मा लगा के जो अपने फॉर्मूले 3 लिखे थे उससे उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये हो गया एक। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखते हैं हमने, s इज इक्वल टू 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 33, ये कहां तक है, एक टीएन तक है। ठीक है, देखो इन T2 माइनस T1 इट मींस 13 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, सॉरी 13 माइनस 6 क्या आ रहा है 7, T3 माइनस T2 22 माइनस 13 क्या आ रहा है 9, T4 माइनस T3 क्या आ रहा है 33 माइनस 22 इज इक्वल टू 11। इट मींस 7 9 11, ये क्या बना रही है, एक एपी बना रही है। ठीक है, तो इसको एपी में सॉल्व कर लेंगे। एपी में सॉल्व कैसे करेंगे कि इसको टीएन है ना जो ये, ठीक है, एस वापिस वैसे ही करेंगे, इसको इसके नीचे लिखते जाएंगे, क्योंकि अब माइनस करेंगे तभी तो क्या बन रही है, एपी बन रही है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप को इसके नीचे लिखेंगे जिससे कि माइनस करने पर हमें क्या बन जाए, एपी मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा Tn माइनस 1 और यहाँ क्या आएगा माइनस Tn। s माइनस एस क्या हुआ 0 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। ठीक है, ये क्या आएगा Tn है। ठीक, Tn उधर लेके जाएंगे क्योंकि क्या है Tn माइनस का है। ठीक है, Tn उधर जाएगा तो क्या बनेगा, Tn इज इक्वल टू 6 प्लस 7 प्लस, ठीक है, ये क्या बनेगी, एपी बन रही है n स्टेप तक। ठीक है, लेकिन 6 है जो इस एपी में क्या नहीं है, काउंट नहीं है। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए एपी बनने के लिए, क्योंकि ये एपी बना रही है तो एपी बना रही है, लेकिन 7 माइनस 6 कॉमन डिफरेंस बनाएगा, इसलिए ये एपी में नहीं है, इसलिए इसको अलग से लिखते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा टीएन, टीएन क्या आएगा 6 प्लस फर्स्ट ए प्लस। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेप्स कितने आएंगे, अगर एक 6 को काउंट किया जाता तो टोटल स्टेप्स कितने होते हैं n। ठीक है, अब ए को काउंट नहीं कर रहे तो ठीक है, तो क्या आएगा, तो टोटल स्टेप्स कितने आएंगे n माइनस 1, तो यहाँ n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, तो 6 प्लस 7 प्लस 2n माइनस 4 इज इक्वल टू 2n, 6 प्लस 7 13, 13 माइनस 4 कितना आएगा 9, तो हमारा Tn क्या आया दिस। ठीक है, सॉरी ये तो हमने इसका Tn निकाल लिया, ये इसका Tn है। ठीक है, तो इसका Tn क्या आया, ये आया। ठीक है, जो ये बन रही थी इसका Tn हमने निकाल लिया। ठीक है, अब ये क्या है, इसका सम के रूप में लिखते हैं इसको 6 प्लस n माइनस 1 बाई 2, क्योंकि अपने को Tn निकालना है, Tn के लिए इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसका अलग से। अभी अपनों ने जो निकाला था वो क्या निकाला था, इस जो ये एपी बन रही है उसका Tn निकाला था, निकाल लिया। ठीक है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट कितना है n, फर्स्ट कितना है 7, लास्ट कितना है 2n प्लस 9 बाई, ठीक है 2 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हमने n माइनस 1। ठीक है, 9 प्लस 7 कितना 16, 16 बाई 2 कितना आ जाएगा 8, ये बन जाएगा। तो क्या बना, इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं अंदर, तो क्या आएगा ये 8n
प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n माइनस n, तो क्या आएगा n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 2। ये क्या बन गई है Tn, जो टाइप फर्स्ट बन गया। अब टाइप फर्स्ट की सहायता से इसको क्या करेंगे अपने सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अपने सॉल्व करते हैं। अब अगर कुछ गलती होगी तो प्लीज देखते हैं, हमने एक बार रिपीट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अपने nth स्टेप को दोबारा से फाइंड करते हैं, जो n था इसको दोबारा से रिकाउंट करते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 6 प्लस n माइनस 1 by 2 14 प्लस कितना आया 2n माइनस 4 2n 2n minus 4, it means 6 plus n minus 1, 10 plus 2n is equal to 6 plus n minus 1, और ये आया n plus 5। यहाँ पे 10 आना था भाई, ये एक मिस्टेक होगी यहाँ पे। ठीक, तो ये मिस्टेक हो गई थी, इसको अपने सही कर लिया है। तो ये आ गया, इसको वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया। इसको अपने इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 6 प्लस n स्क्वायर प्लस 5n माइनस n माइनस 5, क्या आया n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, ये आया हमारा Tn। इसको सीमा लगा देते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडवांस के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना है अपने को। Sn क्या आएगा सिग्मा ऑफ n स्क्वायर प्लस सिग्मा 4n प्लस सिग्मा ऑफ 1, n इज इक्वल टू 1 टू कहां तक आएगा ये n तक, ये भी n इज इक्वल टू 1 टू n तक, n इज इक्वल टू 1 टू n। ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, n स्क्वायर का वैल्यू अपने को पता है, n की वैल्यू पता है, सिग्मा ऑफ 1 की वैल्यू भी पता है, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या था एक एपी में कन्वर्ट करके। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो जो अपने डिफरेंस ले वो क्या हो सकता है जीपी में भी हो सकता है, जीपी में हो। इसके लिए अपने क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि Sn इज इक्वल टू, ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस, ठीक है 85, फाइंड Tn। क्योंकि अगर अपने पास Tn आ जाएगा तो टाइप 1 लगा के अपने क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं Sn फाइंड कर सकते हैं, जैसे ये किया है। ठीक है, इसलिए अपने क्या करते हैं पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है Tn। ठीक है, अब हम देखते हैं कि T2 माइनस T1 क्या आ रहा है हमारा 2 आ रहा है, T3 माइनस T2 क्या आ रहा है हमारा 6 आ रहा है, T4 माइनस T3 कितना आ रहा है हमारा 83 माइनस 13 कितना आएगा 72। सॉरी, एक स्टेप लिखने में थोड़ी मिस्टेक होगी। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई 31 प्लस 85, ठीक है, इट मींस T4 माइनस T3 करते हैं तो 31 माइनस दिस क्या आएगा 18। इट मींस ये क्या बन रही है 2 6 एंड 8, ये क्या बना रही है देखिए, दिस बाय दिस 3 आ रहा है, 18 बाई 6 भी क्या आ रहा है 3 आ रहा है, मतलब ये क्या है जीपी बना रहे हैं। तो जीपी को कैसे सॉल्व किया जाता है वैसे ही अब क्या करेंगे अपने कि इसको डिफरेंस के रूप में लिखेंगे। डिफरेंस के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा Sn वापस लिखेंगे, क्योंकि माइनस करेंगे तभी जीपी बन रही है, तो इसको एक एक स्टेप कम करके माइनस करते जाते हैं। लास्ट में क्या बचेगा Tn, ये क्या होगा 0 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 54 माइनस क्या आया Tn, Tn उधर जाएगा तो क्या आया Tn इज इक्वल टू 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8 54, कहां तक है n माइनस 1 स्टेप। ठीक है, ये आ गया। अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है
5 और 2 आ रहा है, मतलब ये 5 क्या है जीपी में काउंट नहीं हो रहा। तो टोटल स्टेप्स जो यहां से लेकर यहां तक बचे कितने स्टेप है टोटल, n-1 स्टेप है। ठीक है, इनका सम अपने निकाल सकते हैं वो इजीली, जैसे कि tn क्या आएगा वो हमारा 5 प्लस 8 कितना है 2, 1 माइनस r कितना है हमारा 3, r की पावर n-1 अपॉन 1 माइनस r कितना है हमारा 3, ये क्या है हमारा, ठीक है, ये क्या आएगा -2 से 2 कैंसिल, और ये क्या बच जाएगा हमारा 3 की पावर n-1 माइनस 1। ठीक है, और इसको अपने लिख सकते हैं 3 की पावर n-1 प्लस 4, ये क्या है हमारा tn। इसका सम अपने बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, सम निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, वैसे अपने tn नहीं निकाला था, tn निकाले तो सिग्मा लगा सकते हैं, तो सिग्मा लगा के देख लेते हैं अपने क्या बन रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि 3 की पावर n-1 का सिग्मा कैसे निकाल सकते हैं अपने। सिग्मा ऑफ tn इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा ऑफ 3 टू द पावर n-1, n इज इक्वल टू 1 टू n तक है, प्लस सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू n 4 तक। ठीक है, इट मींस ये क्या हुआ, इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि n इक्वल 1 पुट किया तो क्या आएगा यहाँ पर 1, 2 पुट किया तो 3, प्लस 3 की पावर, देखो यहाँ पर 3 पुट किया तो क्या आएगा 3 माइनस 1, 3 के स्क्वायर 9, मतलब इसको 3 की स्क्वायर आएगी यहाँ पे क्या आएगा 3 की क्यूब, ये क्या आएगा 3 की 4, ये क्या बन गई एक जीपी बन गई, और जीपी को वैसे ही सोल्व कर लेते हैं हमने, यहाँ क्या आएगा प्लस 4 है। ठीक है, इसको भी हम सोल्व कर ही लेते हैं, n स्टेप तक है, फर्स्ट क्या है 1 माइनस r क्या है 3 की पावर n अपॉन 1 माइनस r कितना है 3, ये आ गया प्लस 4 है, ये क्या है हमारा SN। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपने ध्यान से करने होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप 3। ठीक है, मिसलेनियस का क्या है टाइप 3। टाइप 3 क्या कहता है कि जब क्या दिया हो r फैक्टर दिया हो अपने को, फैक्टर्स के रूप में दिया हो, और वो क्या हो एक एपी बना रहे हो, और जो फैक्टर है वो क्या हो हर में हो। ठीक है, और ऊपर जो अंश होता है उसमें कुछ भी ना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं हमने, जैसे कि एग्जांपल के रूप में s इज इक्वल टू 1 अपॉन 203 प्लस 1 अपॉन 2 3 4 3 4 एंड 5, ये क्या है कहां तक हो, ये nth स्टेप तक हो। तो अपने देखते हैं कि इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है नीचे 1 2 3, ये क्या एक एपी बना रहे हैं नीचे, फर्स्ट एपी क्या हमारी 1 2 3, n स्टेप क्या आएगा 1 प्लस n-1 इंटू d1 है, तो क्या आएगा n ही आएगा। AP2 के लिए क्या आएगा 2 3 एंड 4, मतलब 2 प्लस n-1 इंटू d कितना है 1 इज इक्वल टू n प्लस 1। AP3 क्या बोल रही है अपने को 3 4 एंड 5, तो इसमें tn क्या आएगा 3 प्लस n-1 इंटू d1 है, तो n प्लस 2, मतलब जो nth आएगा स्टेप अपने को मिल चुका है कि tn क्या है हमारा, tn यहाँ लिखते हैं अपने, tn है 1 अपॉन n प्लस 1 एंड n प्लस 2। ठीक है, ये हो गया, इसको अपने अब कर रहे हैं, tn अपने को मिल चुका है। अब tn, अब ये टाइप 3 है, टाइप 3 को कैसे सॉल्व किया जाता है कि जब ऐसा दिया हो तो पहले अपने क्या फाइंड करेंगे tn फाइंड करेंगे, tn फाइंड करने के बाद फर्स्ट स्टेप इसका जो tn मैं दोबारा से लिख रहा हूँ कि आपको ढंग से दिखे, n प्लस 1 एंड n प्लस क्या है ये 2 कि फर्स्ट माइनस क्या है लास्ट को क्या लिखेंगे ऊपर डिफरेंस के रूप में लिखेंगे, अपने डिफरेंस के रूप में लिखते हैं तो क्या है n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस n अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2। ठीक है, अब मैं इसको tn क्या है हमारा, इसको इसके अपॉन में लिखूंगा तो n प्लस 2 से n प्लस 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या बचा n प्लस 1 माइनस n से n कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या बचा n प्लस 1 एंड n प्लस 2। ये क्या है हमारा एक tn मिल गया अपने को। ठीक है, अब इसको सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करने के लिए
T1 क्या आया हमारा 1/n इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3। T2 क्या आया 1/2 इंटू 3 माइनस 1/ क्या आएगा ये 2 रखते हैं तो 3 इंटू 4। ठीक है, अब T3 भी निकाल ही लेते हैं। T3 को निकालते हैं तो क्या आएगा 3 इंटू 4 माइनस 3 लिखते हैं तो 4 इंटू 6। ठीक है, 3 लिखते हैं तो यहाँ 5 आ रहा है, सॉरी। ठीक है, ये क्या आएगा डैश डैश T4 T5 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड कर रहे हैं अपने, क्योंकि अपने सम निकालना है। इसका सम निकालने के लिए अब ये स्टेप्स को ऐड करेंगे अपने। जब ऐड करते हैं हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, दिस से दिस कैंसिल आउट हो रहा है, इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब फर्स्ट और ये लास्ट यही बच रहे हैं। तो मतलब Sn क्या आया हमारा 1/2 माइनस 1/this n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ये क्या है हमारा Sn। अगर वो कह दें कि अपने को इनफिनिट तक आंसर निकालना है तो n की वैल्यू s इंफिनिटी क्या आएगी 1/2 माइनस, यहाँ इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी हो जाएगा। 1/∞ क्या होता है 0, तो s इंफिनिटी क्या आएगा हमारा 1/2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करने की जरूरत है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे और देखते हैं अपने। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कुछ भी। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है कि Tn गिवन हो अपने को 1/n n+1 एंड n+3। टाइप 3 जब शुरू किया था मैंने क्या कहा था कि नीचे जो फैक्टर होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे एक एपी के रूप में होंगे। लेकिन अब देखते हैं कि ये एपी नहीं है, n+1 n+1 और यहाँ पर n+2 आना चाहिए था, जो कि नहीं है। ठीक है, इसको अब कैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नीचे अपने क्या बनाएंगे, एपी बनाएंगे आप फैक्टर के रूप में। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपने ऊपर नीचे n+2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि नीचे क्या बन जाए अपने पास एक एपी के आर फैक्टर बन जाए नीचे। ठीक है, और नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा टाइप 4। ठीक है, उसमें क्या होगा, ये जो नीचे फैक्टर बन रही है वो क्या बन रहे होंगे ऊपर बन रहे होंगे। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो टाइप 4 में बात करेंगे। इससे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब हम दोनों को अलग अलग रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 2/n n+1 इंटू 2n प्लस और n+3 ये बन गया, प्लस n/n n+1 n+2 एंड n+3। हम देखते हैं कि n से n कैंसिल आउट हो गया, इट मींस इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या बन गया ये, ठीक है, ये क्या बन गया, ऊपर क्या है एक अंश में क्या है कोई भी वेरिएबल चीज नहीं है, मतलब 2 क्या है कांस्टेंट है, मतलब ये नीचे एपी आर फैक्टर बन रही, यहाँ भी क्या है एपी बन रही है। तो इसको फर्स्ट माइनस लास्ट के रूप में tn से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या बना ये 2 इंटू n+3 माइनस n। ठीक है, n ठीक है, अब इन दोनों में से इसको माइनस करते हैं, इसको अपने ढंग से लिख लेते हैं n+1। इसमें से ये माइनस करते हैं 3 बचता है। ठीक है, और 3 बच रहा है, इसको 3 से नीचे डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखते हैं कि n माइनस n से तो कैंसिल आउट हो रहा है, 3 माइनस 1 क्या बन रहा है 2 बन रहा है, नीचे क्या कर देंगे अपने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि ये क्या हो जाए बैलेंस हो जाए। अब इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। tn क्या है हमारा 2/3, 2 n+3 से n+3 कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या बचा n+1 n+2 माइनस n से n कैंसिल हो गया तो क्या बचा n+1 n+2 और n+3। ठीक है,
इसका सम अलग से आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसको अलग से सॉल्व करते हैं ऊपर अपने इसको, ठीक है, ऐड करके अलग से लिख रहा हूं मैं। तो क्या आया 1/2, दिस बाई दिस लिखेंगे तो n+1 एंड n+2 आएगा, ये माइनस दिस से दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा n+2 एंड n+3, ये बचा, ठीक है। ये क्या है, इसको S1 बोल देंगे, इसको बोल देंगे S2। इन दोनों का अलग अलग सम फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना है अपने को, ठीक है। ये हो गया, आगे देखते हैं, आगे अपने और अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे हम पढ़ेंगे टाइप 4। टाइप 4 क्या कहता है कि अगर r फैक्टर AP अंश के रूप में गिवन हो, अंश के रूप में मींस Sn is equal to 1.2.34 plus this 2 3 4 5 plus 3 4 5 and 6, कहां तक हो, n स्टेप तक। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, पहले वही Tn फाइंड करेंगे। तो AP1 क्या बोल रही है हमारा 1 2 3 4, ठीक है। तो Tn1 क्या आएगा n फर्स्ट प्लस n-1 इंटू D1 है, n आ जाएगा। Tn2 क्या आएगा हमारा 2 प्लस n-1 इंटू D1 ही है तो n+1 आ जाएगा। Tn3 क्या आएगा हमारा, वापिस यही से 3 4 5 D1 ही है और फर्स्ट स्टेप ये है n+2 आएगा। Tn4 क्या आएगा 4 प्लस n-1 इज इक्वल टू n+3, ये हमारा क्या आ गया दिस। एंड Tn क्या आएगा, यहां लिखता हूं मैं Tn क्या आया n+1 इंटू n+2 इंटू n+3, इसको रफ कर दिया मैंने। अब हमारे पास Tn आ गया। तो ऐसे टाइप 4 को सॉल्व करने के लिए अपने क्या करते हैं कि जो Tn है इसको मैं यहां लिख रहा हूं n इंटू n+1 n+2 इंटू n+3। अब Tn को सॉल्व करना है। टाइप 4 को सॉल्व करने के लिए अपने क्या करते हैं, जब ये गुणनखंड दिए हो अपने को, फैक्टर क्या वो अंश में दिए हो, तो अपने ऊपर वाला जो लास्ट स्टेप होता है उसके आगे वाला स्टेप माइनस इससे पहले वाला स्टेप n-1, उसको अपने ऐसे माइनस के रूप में लिखते हैं। क्या बन, इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5, तो अपने क्या करेंगे इसमें 5 ऐड कर मल्टी कर देंगे 1/5 का, 5 इंटू 1/5 क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो इसको अपने अब क्या बन गई अपने पास एक, इसको 2 ऐड या माइनस के रूप में अपनी क्या बन गई, एक सीरीज बन गई। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं n+3 इंटू n+4 माइनस n-1 n+1 एंड n+2 एंड n+3 क्या बन गई, ठीक है। ये भी एक AP बना रही है, ये भी एक AP बना रही है, सॉल्व कर लो। T1 क्या आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1 - 1 0, ये 0 आ जाएगा। T2 क्या आएगा, दो रखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 माइनस 2 रखेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। क्या देखते हैं अपने लास्ट तक चलेगा ये ऐसे ऐसे सेम, ठीक है, Tn तक। हम देखते हैं कि दिस इससे क्या हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब ये बच रहा है और क्या बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा, ठीक है। तो इसका सम क्या लिख सकते हैं अपने, यहाँ देखते हैं सम इसके लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू 1/5 दिस ओनली, ठीक है। ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। लास्ट में जो स्टेप बचेगा वो क्या बचेगा हमारा, ओनली ये n+1 n+2 n+3 एंड n+4, ये हमारा क्या है आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हो गया।
और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अपने सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि Tn इज इक्वल टू r अपॉन 1 प्लस Tn इज इक्वल टू r अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r की 4। ऐसा क्वेश्चन दिया होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। ठीक है, इसको देखते हैं। हमने नीचे वाले के फैक्टर लिखते हैं, हमने फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसका फैक्टर ऐसे कर सकते हैं हमने, इसको फैक्टर कैसे लिखेंगे हमने। ठीक है, फैक्टर करने के लिए इसमें क्या करते हैं, हमने कुछ ऐड करते हैं और सम इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको अपने जैसे कि इसको फैक्टर्स के रूप में लिखना है अपने को। ठीक है, फैक्टर के रूप में अगर सीधा लिखा जाए तो इसको ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अपने को अगर इसका मेथड जानना हो तो वो कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें अपने क्या करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करो, जैसे इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर। ठीक है, दिस मल्टीप्लाई किया इससे, इसका मल्टीप्लाई किया तो माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो माइनस आर की क्यूब प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की क्यूब प्लस आर की 4। ठीक है, दिस इंटू दिस कैंसिल आउट, दिस इंटू दिस कैंसिल आउट, दिस इंटू दिस। ठीक है, ये बना, ये क्या बन गई एक। ठीक है, इसको ऐसे सोल्व कर लिया जाता, मतलब इसमें क्या किया अपनों ने, आर स्क्वायर जोड़ा और आर स्क्वायर माइनस किया। ठीक है, और आर जोड़ा और आर माइनस किया। ठीक है, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और आर की क्यूब प्लस आर की क्यूब, ये क्या अपनों ने किया, इसमें ऐड किया। ठीक है, ये इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं। अब इसको और इसको माइनस के रूप में ऊपर लिखते हैं। इसको माइनस करते हैं तो क्या आ रहा है, 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस प्लस 1 आर प्लस आर क्या आ रहा है 2r, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब 2r बन रहा है। आर तो अपने को गिवन है, 1/2 से अपने मल्टीप्लाई कर देते हैं तो tn क्या आएगा 1/2। ठीक है, इसके बाई इसके लिखेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1 आर स्क्वायर ये आएगा, और इसके लिखेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको अपने इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखता हूँ यहाँ पे मैं, जैसे t1 क्या आएगा 1/2, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1/1 प्लस t2 क्या आएगा 1/2। ठीक है, 1 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 1/2 प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, ये आ रहा है ऐसे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे अपने, सॉल्व करने पर t3 भी क्या आ रहा है अपना, t3 निकाल लेते हैं। 1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 9। ठीक है, अब इनको ऐड किया अपने, इसको सॉल्व किया तो क्या आ रहा है ये 1/2, 1 माइनस 1/3, ये क्या आ रहा है 5 माइनस 1/3 माइनस 1/7 आ रहा है, ये क्या आ रहा है 1/2, 1/7 माइनस 1/13। इट मींस क्या हो रहा है, ये इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो जो बचा क्या, एसएन क्या आएगा हमारा 1/2, फर्स्ट माइनस दिस
1 माइनस 1/1 प्लस आर स्क्वायर प्लस या इंफिनिटी निकालना है अपने को, तो आर की जगह पर इंफिनिटी पुट करेंगे तो s इंफिनिटी इज इक्वल टू 1/2, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा क्या आंसर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो टाइप 1 टू लेके 4 तक है ये जी एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।